मनसादेवं गौरीपुत्रविनायकं भगतावासं स्मरे नित्यं मायुकामार्थसिद्धये बंसी विभूषितकरा नवनीरदावा पीताम्बरादरुणबिम्बबलादरोष्ठा पूर्णिन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेता कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजयं सा प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्ते कण्ठावरोदिनभिदो स्मरणं कुतस्ते अतुलितबलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवनकृशानं गाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां वदेशम् रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। जय जय राधारमण जय जय नवलकिशोर जय गोपीचितचोर प्रभो जय जय भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए इनके पद वंदन करो नासै विघ्न अनेक। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दे जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को बोले राधा कृष्ण भगवान की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। सुखदेव महाराज की जय हो। व्यास भगवान की जय हो। राजा रामचंद्र महाराज की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। हनुमंत लाल की जय हो। राजराजेश्वरी मैया की जय हो। चित्रपाल देवता की जय हो। भैरव देवता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। वाणी को पावन करते हैं और कथा में प्रवेश करते हैं। भाव से सभी बैठे रहेंगे। भाव से जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल। तालियों के साथ जय जय राधा रमण हरि बोल 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 जय जय
तेरा बोले राधे कृष्णा, मन तेरा बोले राधे कृष्णा, मन तेरा बोले राधे कृष्णा, मन तेरा बोले राधे कृष्णा, तन तेरा बोले राधे कृष्णा, तन तेरा बोले राधे कृष्णा, जीवा तेरी 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 बोले राधे कृष्णा, मुख से निकले राधे कृष्णा, मुख से निकले राधे कृष्णा, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। आँखें देखे राधे कृष्णा, आँखें देखे राधे कृष्णा, आँखें देखे राधे कृष्णा, आँखें देखे राधे कृष्णा, पलकें झपके राधे कृष्णा, पलकें झपके राधे कृष्णा, पलकें झपके राधे कृष्णा, पलकें झपके राधे कृष्णा, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण हरि बोल। ओ पक्षी बोले राधे कृष्णा, पक्षी बोले राधे कृष्णा, भंवरे बोले राधे कृष्णा, भंवरे बोले राधे कृष्णा, बंसी बोले राधे कृष्णा, बंसी बोले राधे कृष्णा, बंसी बोले राधे कृष्णा, बंसी बोले राधे कृष्णा, वीणा बोले राधे कृष्णा, वीणा बोले राधे कृष्णा, ओ वीणा बोले राधे कृष्णा, वीणा बोले राधे कृष्णा, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, 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 बोल हरि बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद वो, हाँ केशव माधव गोविंद ओ केशव माधव गोविंद वो, हाँ केशव माधव गोविंद
हरि बोल 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 केशव माधव गोविंद बोल हाँ केशव माधव गोविंद ओ केशव माधव गोविंद बोल हाँ केशव माधव गोविंद बोल जय जय राधा रमण हरि 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 बोल जय जय राधा माधव 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 हरि जय श्री श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम परम मंगलमय प्रातपर अखिलेश्वर श्री अखिल ब्रह्मांड नायक वसुदेव देवकी नंदन बालकृष्ण भगवान की प्रत्यक्ष वाङ्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण सर्वत्रो भद्रमणांतर आवाहित समस्त देवी देवतागण वेद वेदांत निपुण वरिष्ठ विप्र समाज मेरी श्रद्धामयी भक्तिमयी मातृशक्ति बंधु वर्ग मेरे बुजुर्ग जजमान परिवार आप सबका व्यासपीठ के द्वारा हार्दिक अभिवादन। लाडली सरकार की कृपा से इस कथा यात्रा को आज हम चतुर्थ दिवस तक पहुंचा चुके हैं और चतुर्थ दिवस की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान की अनन्य अनुकंपा अनुग्रह अनायास कृपा के द्वारा जिन्होंने इतना सुंदर समय दिया, आप सबके पुण्यों के बल से बलवान होकर के इस रस धारा में जो आप चल रहे हैं, जो बह रहे हैं, ये सब भगवती श्री जगत जननी लाडली सरकार राधा रानी की अपार कृपा। जिनके अनुग्रह से परिवार के भाव में विचार में इस सप्ताह ज्ञान यज्ञ कराने का भाव प्रकट हुआ। बुद्धि में बैठ कर के उन्होंने दिल को प्रेरित किया, आओ अब हम उस रस धारा की ओर चलते हैं, उस कथा की ओर चलें जिसके हम
पूर्व 3 दिवस से पूर्व चर्चा कर रहे हैं। आपने जैसे 3 दिवस तक सहयोग दिया, साथ दिया शांति भाव से, आज भी मैं वही भाव आपका चाहूंगा, वही कामना करूंगा आपसे। मेरे बाल मुकुंद का प्रकाट्य दिवस जरूर है आज सप्ताह के माध्यम से, लेकिन फिर भी आप जिस भाव से बैठ रहे हैं, जिस रसधारा में चल रहे हैं, आप उसी रसधारा में भगवान सुखदेव जी महाराज और महाराज परीक्षित जी के उस पावन गंगा के तट पर जा बैठकर के इस चर्चा को कर रहे हैं। नैमिषारण्य के उस पावन धरा जहाँ सूत जी महाराज सोनका दृश्यों के पावन पुण्यमयी मंगलकारी मोक्षदायिनी श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करा रहे हैं। उसी रस धारा में, उसी भाव में, उसी में जैसे आप पहले स्थित थे, उस भाव से ही हम उस ओर चले। भगवान की कथा तो अनंत है महाराज। आज हम आपको 10वें स्कंद में प्रवेश कराएंगे और भगवान की उस लीला की ओर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को ले जा रहे हैं। जिस लीला को श्रवण करने के लिए महाराज परीक्षित बैठे हैं, भगवान के बाल चरित्रों के लिए, भगवान की लीलाओं के लिए। आपकी उत्सुकता देख करके मन को हर्ष और प्रसन्नता होती है कि भगवान के इस प्रकाट्य उत्सव के लिए आप कितने उत्साहित हैं। आप सबके मन मानो भगवान आपके इस उत्साह को देख करके बड़ी हर्ष और प्रसन्नता होती है। ये गोविंद आपने इन सब पर कैसे कृपा की, संपूर्ण जीवों पर कृपा की आपने, और जनमानस कल्याण के लिए इस परिवार के माध्यम से अपने आंगन पर इस रसधारा को प्रभावित किया, जिसका हम अपने जीवन में लाभ उठा रहे हैं। जिस चर्चा को सुनने के लिए महाराज देवताओं को लिए भी दुर्लभ हो जाती है। सत्य स्वर्गीय कैलासे, सत्यलोक में जाकर के, स्वर्ग में, कैलाश वैकुंठ में जाकर के भी जिस रस की प्राप्ति नहीं होती, उस रस की प्राप्ति सिर्फ इस भूमंडल पर होती है। भगवान सुखदेव जी ने उसके बाद कलम ने जितनी चर्चाएं की थी, ध्रुव की चर्चा करने के बाद राजा पृथु की चर्चा, बीन की चर्चा, भगवान सुखदेव जी, आज इतना समय नहीं हमारे पास कि हम बहुत ज्यादा चरित्रों पे चर्चा कर सकें, क्योंकि कथा को 10वें स्कंद तक पहुंचाना है। थोड़ा सा प्रहलाद जी के उस पावन चरित्र की ओर चलते हैं, जहां भगवान अपने भक्त के लिए कैसे प्रकट होते हैं, है ना। भगवान का इस भूमंडल पर आना, भूमंडल पर अवतरित होना एक ही कारण है, अपने भक्तों के अवलंबनार्थ हेतु लीला भी करते हैं भगवान। तो भक्तों के कारण ही भगवान इस भूमंडल पर अपनी लीला करते हैं। कहीं ना कहीं हमारे जीवन में दृढ़ विश्वास की कमी है। अगर हमारे जीवन में दृढ़ विश्वास प्राप्त हो जाए, अटलता प्राप्त हो जाए, आज भी भगवान जिस प्रकार से पहले भक्तों के लिए आया करते थे, श्री गोविंद आज भी उसी प्रकार से आए, प्रकट हुए प्रत्यक्ष रूप में। लेकिन उस दृढ़ता के लिए हमारा मन जाना चाहिए, उस दृढ़ता के लिए उस विश्वास को हमारे अंतःकरण में परिपक्व होना चाहिए, जो उन भक्तों के मन में था। हिरण्यकशिपु की आप कथा जिस प्रकार से जानते हो,
पुत्र प्रहलाद के लिए कह दो, पुत्र प्रहलाद के लिए क्या नहीं किया। लेकिन भगवान पर इतना दृढ़ विश्वास था उस भगवान के परम प्रेमी भक्त प्रहलाद जी को, चाहे हिरण्यकशिपु ने महाराज उनका अनिहित करने का भरपूर प्रयास क्यों ना किया हो, लेकिन अपना विश्वास कभी नहीं छोड़ा। हमारे जीवन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस बात की कमी है। हम विश्वास तो करते हैं भगवान पर, लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये भाव जरूर रह जाता है, परमात्मा आएंगे कि नहीं आएंगे। इस दुविधा में कहीं ना कहीं हमारा मन रह जाता है। एक बार तो हमारा मन कहता नहीं भगवान आएंगे, लेकिन दूसरी बार कहीं ना कहीं हमारे मन के अंदर ये भाव भी होता है कहीं ठाकुर आए ना आए, या जिस इष्ट से आप प्रेम करते, स्नेह करते हैं, जिसकी आप उपासना करते हैं, उसके प्रति आपके दृढ़ता के साथ साथ कहीं ना कहीं मन में ये रहता है कि भगवान आएंगे कि नहीं आएंगे। भक्त प्रहलाद के जीवन में आपने देखा होगा, हमारा इस कथा को आपने विस्तार से बार बार सुना। भगवान ने हिरण्यकशिपु ने मारने का पूर्ण प्रयास किया, लेकिन भगवान जहां भी जिस प्रकार का व्यनिष्ट होता था तब भी उनकी रक्षा करते थे, उनके जीवन की रक्षा किया करते थे। और इस बात का पूर्ण विश्वास था। आज मानो इस कथा से, इस चरित्र से भगवान ने ये चरितार्थ कर दिया हो कि हरिव्यापक सर्वत्र समाना। भगवान एक नहीं, संपूर्ण कण कण में, सृष्टि की वस्तु वस्तु में परमात्मा समाहित है हमारा। भगवान इस रामचरित्र मानस की चौपाई को मानो भगवान ने यहां सार्थक किया, हरिव्यापक सर्वत्र समाना। भगवान तो सर्वव्यापक है, लेकिन उस सर्वव्यापक परमात्मा को प्रत्यक्ष करने के लिए परम आवश्यक है कि हम उसको सर्वत्र देखें, सब तरह उसका दर्शन करें। महाराज हमारे अंतःकरण में, हमारे मन में ऐसा भाव होना चाहिए उस परमात्मा को हम सर्वत्र देखें। सर्वव्यापक होने पर, अगर भगवान सर्वव्यापक न होते तो प्रहलाद के लिए खंबे से प्रकट थोड़ी होते भगवान। अगर हम यहाँ मान ले या सोच लें कि भगवान सर्वव्यापक नहीं, तो भगवान को फिर प्रहलाद के लिए स्तंभ से प्रकट होने के लिए कैसे भगवान प्रकट हो गए। हमारे नेत्रों में, हमारे जीवन में, मैंने आपको पहले भी निवेदन किया, आज भी करूंगा, हम अपने जीवन को किस ओर लेकर के जा रहे हैं, किस तरफ हमारा जीवन जा रहा है, हमारा चिंतन कैसे जा रहा है। इन नेत्रों का हम किस प्रकार से सदुपयोग कर रहे हैं, अपने कानों का किस प्रकार से सदुपयोग कर रहे हैं, अपने हृदय का हम किस प्रकार से सदुपयोग कर रहे हैं। क्या कानों के द्वारा हम भगवान की कथा, भगवान का नाम सुन रहे हैं, नेत्रों के द्वारा भगवान की उस दिव्य झांकियों का दर्शन कर रहे हैं। इस हृदय को जो परमात्मा ने दिया, क्या इसके अंदर हम परमात्मा का चिंतन कर रहे हैं। नेत्रों के अगर कहीं सार्थकता है जीवन में, तो उनकी सार्थकता सिर्फ भगवान के दर्शन के लिए। इन सर्वेंद्रियों का, कानों की सबसे बड़ी सार्थकता है भगवान का नाम और भगवान की कथा इनके द्वारा सुनी जाए। हमारे जीवन में भगवान का प्रवेश होना, भगवान की भक्ति का आना, इन दो इंद्रियों का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा, भगवान की भक्ति को प्रवेश करने के लिए बहुत ज्यादा इनका काम है कि हमारी नेत्र किस तरफ जा रहे हैं, हमारे कान किस तरफ जा रहे हैं। गोविंद आप ऐसे कृपा करें कि जीव नेत्रों के द्वारा आपकी झांकी देखना ही ना, झांकी के सिवा कुछ देखना ही ना चाहिए। कि भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा, वेद का मंत्र है हमारा। और वेद आदेश करते हैं कि अगर नेत्रों के द्वारा देखना भी चाहो तो भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा, जिससे तुम्हारा कल्याण हो सके। उस रूप को, उस दृश्य को देखो। और भद्रम पश्ये
अक्षवी जजता, कानों के द्वारा उस शब्द को सुनो जिससे तुम्हारे अंतःकरण में भगवान की भक्ति का प्रवेश होता है। नेत्रों से वो देखो जिससे भगवान का प्रवेश होता है। निंदा सुनोगे तो हमारे अंतःकरण में राग और द्वेष दूषित होता है। अंतःकरण है ना, हमारे हृदय में कहीं ना कहीं जो परमात्मा का रहने का स्थान है वो हमारा अंतःकरण है। मैं विशेषतर निवेदन करूं, हृदय की विशालता रखो महाराज। भगवान श्री राधा माधव सरकार अगर कहीं आपके संपूर्ण शरीर के अंदर विराजमान होते हैं तो हृदय में जाकर के विराजमान होते हैं। उसको स्वच्छ रखने के लिए, उसे निर्मल रखने के लिए, उसकी पवित्रता रखने के लिए हमें जरूरी है कि हम उन चीजों का श्रवण करें, उन चीजों का दर्शन करें। भगवान के श्री विग्रह के पास जाकर के, भगवान के मंदिर जाकर के हमारे जीवन में परमात्मा का प्रवेश होता है। हमारा कथा का श्रवण करके भगवान का श्री विग्रह हमारे हृदय में प्रकट होता है। कहीं ना कहीं उतने देर तक, आप उतने क्षण तक बैठ करके वो सारी लीला आपके अंतःकरण में चलती होती है, आपके हृदय में चलते होते हैं। आज इस आंगन को ऐसा अनुभूति आभास हो रहा है, ये आंगन आंगन ही आज श्रीधाम वृंदावन बन गया हो महाराज। और जितने भी बैठे हो सब प्रभु के प्रेमी आज आपकी प्रतीक्षा के लिए बैठे हैं। गोविंद आप आकर के इनकी कामना पूर्ण करो, है ना। ये घर घर नहीं रहा, कुछ काल के लिए, कुछ क्षण के लिए आज ऐसा आभास होने लगा, ऐसी अनुभूति होने लगा कि आपके सबकी हृदय की जो भावनाएं, सबके हृदय की जो महाराज उत्सुकता है, वो ऐसा लगता है कि भगवान ने स्वयं इसको अपनी कृपा के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा श्रीधाम वृंदावन बना दिया हो। ऐसे ही हमारा अंतःकरण होना चाहिए। नित्य व्रती श्री विहारी इसमें आकर के बैठ करके रास करे महाराज। नित्य व्रती एक दिन नहीं। मैं आपसे निवेदन करूं, मैं व्यासपीठ से आज भागवत को जरूर आपके यहाँ भगवान को हम प्रकट करेंगे, लेकिन उसी प्रकार से भगवान श्याम सुंदर हमारे हृदय में भी प्रकट होने चाहिए। हमारा जीवन अगर भगवान से नहीं जुड़ा, राधा माधव सरकार से नहीं जुड़ा, तो आप सबका जीवन उनसे जुड़ना चाहिए। हमारा जीवन का लक्ष्य, हमारा जीवन का उद्देश्य है भगवान हमारे अंतःकरण में प्रकट हो जाए। आप कल्पना करो, द्वापर में जाकर के भगवान का अवतार हुआ। आज भी जहां जहां हम भागवत के माध्यम से भगवान का प्रकाट्य चतुर्थ दिवस करते हैं, ऐसा लगता नहीं कि भगवान द्वापर में आए होंगे। ऐसी अनुभूति, ऐसा आभास होता है कि परमात्मा आज भी वहां कहीं ना कहीं प्रकट होते हैं और उसी आनंद की अनुभूति होती है। जब आज इतने वर्षों के बाद भी उस आनंद की अनुभूति होती है, तो जब भगवान अपने स्वरूप में आकर के श्रीधाम वृंदावन में लीला कर रहे होंगे, कितना सुंदर आनंद रहा होगा हमारा। ये गोविंद, ये चित्त संसार के विषय से विषैला होकर के उस रूप की और उस झांकी की ओर नहीं जाता, उस की ओर ध्यान नहीं करता, चिंतन नहीं करता। नहीं तो भगवान तो आपके हृदय छोड़ने के लिए तैयार नहीं महाराज। हमने अपने हृदय में इतनी वस्तुओं को जगह दे दी। अब कभी सोच करके देखो कि इस हृदय के अंदर हम कितनी चीजों को जगह दे रखे, कितने तत्वों को जगह दे रखे, कितनी चीजें इसमें बैठी हुई। इन सब को हटा करके, सब निमित्त हो करके अगर सिर्फ भगवान श्री राधा माधव सरकार इसमें आकर के बैठ जाए, विराजमान हो जाए, तो फिर सोचो हमारा जीवन कैसा होगा। आप कल्पना करो, एक पल के लिए, एक क्षण के लिए सोचो कि संसार की संपूर्ण चीजें छोड़ करके, संपूर्ण वस्तुएं, संपूर्ण विचार हटा करके बस भगवान श्री राधा माधव सरकार की झांकी हमारे अंतःकरण में बस जाए। आपका जीवन नित्य उत्सव में बनेगा, नित्य आनंद में बनेगा, है ना। जब वो आनंद स्वरूप